आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विस बहुत बड़ी पोस्ट होती है। एक आईपीएस बनना लोगों का सपना होता है। वहीं कुछ लोग इस सपने को साकार कर पाते हैं तो कुछ लोग इसमें असफल हो जाते हैं। वहीं कुछ लोगों को यह जानकारी ही नहीं होती है कि एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होगी, कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चेक स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर कैसे बने, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे और आईपीएस बनने के लिए शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। अगर आपने 12th कंप्लीट कर ली हो तो इसके बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में आपको ग्रेजुएशन पूरी करनी होगी। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो तो इसके बाद आप आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होता है। आप चाहो तो इसे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में भी अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, सिविल सर्विस एग्ज़ाम को यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर वर्ष कंडक्ट करवाती है, जिसमें लाखों स्टूडेंट शामिल होते हैं और कुछ ही सक्सेस हो पाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि यूपीएससी परीक्षा के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अभी तक में हम लोगों ने जाना कि आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद आपको यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना होगा। अब जानते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए आपका एज 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी गई है। नंबर 2, इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। नंबर 3, इस एग्ज़ाम को इंडिया, नेपाल, भूटान के सिटीजन ही दे सकते हैं। अब अगर बात की जाए शारीरिक योग्यता की, तो आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए पुरुष की हाइट कम से कम 165 यानी 165 हाइट होनी चाहिए। यह जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए था। वहीं अगर SC/ST के लिए बात की जाए तो हाइट कम से कम 160 यानी 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा 84 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। अब अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर रखी गई है। यह जनरल कैटेगरी वाली महिलाओं के लिए था। वहीं अगर SC/ST महिलाओं के लिए बात की जाए तो उसकी हाइट कम से कम 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके साथ महिलाओं का चेस्ट 79 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आई वर्जन की अगर बात की जाए तो 6/6 या 6/9 होनी चाहिए। आई वर्जन अगर वीक है तो 6/12 या 6/9 होनी चाहिए। एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए ये सारी योग्यता होनी चाहिए। जब आपके पास ये सारी योग्यता होती है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। अब हम लोग जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। जब आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 3 एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं। सबसे पहला प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, दूसरा द मेंस एग्ज़ाम और लास्ट में आपका आता है इंटरव्यू। इन तीनों को क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है और ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आप एक आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन जाते हो। पहला जो होता है वो एग्ज़ाम होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, या आपका पहला एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं और दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं यानी 4 ऑप्शन वाले। दोनों पेपर आपके 200-200 मार्क के होते हैं। अब नेक्स्ट राउंड आता है द मेंस एग्ज़ाम। द मेंस एग्ज़ाम को देने के लिए सबसे पहले आपको प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे। द मेंस एग्ज़ाम में टोटल 9 पेपर होते हैं, जिसमें आपको रिटन के साथ साथ इंटरव्यू भी देना होता है, जो कि काफ़ी मुश्किल होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब अगर बात की जाए, अगर आपने प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और द मेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह आपका लास्ट राउंड होता है। यहाँ आपको पर्सनल इंटरव्यू देने होते हैं जो कि करीब 45 मिनट का होता है। यहाँ कई इंटरव्यू पैनल होते हैं जो कि तरह तरह के और ट्रिकी सवाल पूछते हैं।
जब आप इसे क्लियर कर लेते हो तो आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग के लिए आपको मदुरई, हैदराबाद जैसे शहरों में भेजा जाता है। जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक आईपीएस ऑफिसर बन जाते हो। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर करें।